मेरा नाम है देव। वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ बाय देव। तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, किस तरीके से हम पहचानते हैं कि कोई संख्या दी गई संख्या से डिवाइड होगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दो का नियम सबसे पहले पढ़ेंगे कि दो से कोई संख्या पहचाने, कैसे पहचाने कि संख्या दो से डिवाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो पहला नियम है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाई टू। टू से कैसे पहचानना कोई संख्या दो से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट देखना है हमें कि दी गई संख्या का लास्ट डिजिट हमारा इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होना चाहिए जिसको हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या। अगर किसी संख्या का लास्ट नंबर अगर सम है, जैसे कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, एक्सेट्रा जो भी नंबर है, तो वह संख्या दो से डिवाइड होगी। ये कंफर्म है, दो से डिवाइड होगी। दो का नियम बस यही है कि लास्ट का जो अंक देखना हमें कि वो क्या है, सम संख्या होना चाहिए। वो संख्या दी गई संख्या दो से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमसे कहूँ, ये लिखा, तो ये संख्या को ये नहीं देखना कि दो से डिवाइड किस तरीके से होगी कैसे नहीं होगी, बस लास्ट का अंक चेक कर लो कि क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो डिवाइड होगी। ठीक है, अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई थ्री। डिविजिबिलिटी बाई थ्री। थ्री का नियम क्या कहता है? थ्री का नियम कहता है सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई थ्री। अगर दिया गया जो नंबर्स है हमारा, उसका अगर डिजिट करें, सम करें डिजिट का हम, तो वो तीन से डिवाइड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे कहूँ, एक नंबर देता हूँ तुम्हें। नंबर है मेरे पास में जैसे कि मैंने लिखा 384। अब ये संख्या तीन से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो ये कैसे चेक करें? तो कुछ नहीं करना, दी गई अंक का हमें सम कर लेना। जैसे 3 + 8 + 4, इसको जोड़ो कितना हुआ? 3 8 11 और 4 कितना हुआ? 15 टोटल हुआ। हमें पता है 15 तीन से डिवाइड होता है, तो ये दी गई संख्या भी तीन से डिवाइड होगी। अगर 15 तीन से डिवाइड होगा, दी गई संख्या भी। अगर मैं तुमसे कहूँ मेरे पास 839 है, ये संख्या तीन से कटेगी या नहीं कटेगी? तो इसके लिए 8 + 3 + 9 करके देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है। 8 3 11, 11 और 9 कितना हुआ? 20। 20 तीन से डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसलिए दी गई संख्या भी तीन से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, यानी दो जो संख्या हमारे पास दे रखी है, उस संख्या का सम का वो डिजिट का सम करें, तो वो डिजिट का सम भी तीन से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो दी गई संख्या तीन से डिवाइड होगी। ठीक है, तीन का नियम तो यही कहता है। और अब डिवाइड का नियम आता है 5। ठीक है, चार का तो हम यूँ नहीं बता रहे हैं क्योंकि चार का नियम एक एज ए दो की तरह है, वैसे ही हम चार का नियम नहीं बता रहे क्योंकि हमें क्या करना होता है। चार का नियम एक बार चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चार का नियम क्या है? चार का नियम, कोई संख्या चार से डिवाइड होगी या नहीं होगी, उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि लास्ट लास्ट के दो अंक हमें देखने होते हैं। दी गई संख्या के लास्ट के दो अंक अगर चार से डिवाइड होते हैं, तो दी गई संख्या भी चार से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मैं तुमसे कहूँ कोई भी XYZ नंबर लिख दूँ मैं, लास्ट का अंक चार से डिवाइड होना चाहिए बस। लास्ट का अंक चार से, अगर ये दी गई संख्या है इतनी बड़ी संख्या, अब एकदम हम पहचान नहीं पाते हैं संख्या दो चार से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इस संख्या को पहचानने का तरीका बस ये है कि चार से डिवाइड होगी या नहीं होगी। लास्ट के दो अंक देख लो, लास्ट में कितना 28 है, और तुम्हें पता है 28 चार से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये पूरी संख्या चार से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आता है पाँच का नियम। पाँच का नियम कहता है हमसे कि जो संख्या हमारे पास दे रखी है, वो संख्या पाँच से कटेगी या नहीं कटेगी, उसके लिए लास्ट का डिजिट चेक कर लो बस। खाली लास्ट का डिजिट क्या है? लास्ट का डिजिट होना चाहिए 0 या फिर 5। 0 या 5 है, जैसे कोई भी XYZ नंबर में लिखूँ, ये इस टाइप से मैंने दो अंक लिख रखे हैं, तो ये दोनों अंक पाँच से कटेंगे। इसकी पहचान कैसे हुई हमें? क्योंकि इसका लास्ट अंक 0 है, इसका लास्ट अंक 5 है, तो इससे पहचान हो जाती है कि संख्या पाँच से डिवाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, पाँच का नियम इस प्रकार का हो जाता है हमारे पास। अब नियम आता है हमारे पास छः का नियम। छः का नियम, कोई संख्या छः से कटेगी या नहीं कटेगी, उसके लिए दी गई संख्या, जो संख्या में दी गई है, दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। दोनों से
डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आगे पढ़ेंगे 7 का नियम नेक्स्ट वीडियो।